the one and only Botticelli. Botticelli and Raphael, shirts and trousers. நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் மோடி செய்தியாளர்களிடம் பேசி வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है. सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा. सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा. इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा. मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे. पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े. पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है. युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं. हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है. ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है. मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है. मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सब का लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले. ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है. मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो. इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे. उनका ये पहला सत्र होगा.
और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत, हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गौरव बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति पद और आज राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार। இன்று முதல் 29ஆம் தேதி வரை குளிர்கால நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தொடர் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். குறிப்பாக சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்ற பிறகு நடைபெறும் கூட்டம், G20 நாடுகளின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நடைபெற இருக்கும் முதல் கூட்டத்தொடர். ஆகவே இந்த கூட்டத்தொடர் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் இதில் விவாதம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இன்று தொடங்கி இந்த மாதம் 29ஆம் தேதி வரை குளிர்கால நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் 17 அமர்வுகள் இடம்பெறும். குறிப்பாக 16 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பார்ட்டி வேர்னாலும் ஐ ப்ரிஃபர் போட்டிசலி. எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாரா தெரியணும் இல்லையா? வெரைட்டியான கலர்ஸ், நியூ டிசைன்ஸ், அதுக்கு மேல ஸ்டார் லுக். The one and only Botticelli. Botticelli and Raphael, shirts and trousers.